So everyone, this is Harshit and welcome back to a brand new video. So it's 30th of April 2021 और मेरे को अब ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर हो चुका है कि सिंस लाइक मैंने क्राइस्ट का इंटरव्यू दिया था, लाइक अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब मैंने स्टार्ट किया था, वो टेंशन वगैरह सब अब मेरे को याद आ रही है। लाइक मैंने जो मेरा सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था किसी कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर वो था क्राइस्ट का, और उनका जो इंटरव्यूज थे लाइक इस बार तो जल्दी हो गए लेकिन लास्ट ईयर उनके इंटरव्यूज हुए थे 25 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट में। जैसे मैंने लाइक मैं क्राइस्ट के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ पूरी वीडियो में, तो बताता हूँ लाइक मैंने ना दिए थे 2 इंटरव्यू क्राइस्ट के फॉर 2 कोर्सेज। लाइक फर्स्ट वॉज द BBA एंड second was the BA Economic Honors. So basically for Economic Honors and for BBA. So my BBA interview was on 26th of April and my Economic Honors interview was on 28th of April. So like totally different experiences थे। मैं दोनों इंटरव्यूज के अंदर बताऊंगा क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना मेरे को आइडिया है क्राइस्ट का सेशन 1 सेशन 2 हो चुका है लेकिन लास्ट सेशन अभी भी बचा है। तो काफी लोग मतलब अभी कंफ्यूज होंगे कि इंटरव्यू में काफी चीजें होती हैं। लाइक आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि मतलब स्कूल के बाद फर्स्ट प्रोफेशनल थोड़ा इंटरव्यू था, क्योंकि वो भी ऑनलाइन हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते, ठीक है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग विद मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जो आप फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू आपका अगर है तो। उनमें सबसे पहली टिप है कि आपको फॉर्मल्स पहनना। लाइक अगर किसी ने सेशन 1 सेशन 2 नहीं दिया है, उनको नॉलेज नहीं है, तो बता दो फॉर्मल्स बहुत ज़रूरी है। क्राइस्ट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है अपने लाइक ड्रेस कोड में, अटेंडेंस वगैरह में, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है रूल्स के लिए। तो आप इंटरव्यू के टाइम पूरा प्रॉपर फॉर्मल्स में जाओ। जो इंटरव्यूअर होगा लाइक वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं अगर आप एक वेल ड्रेस्ड गए हो। अगर आप ऐसे ही उठ के टी-शर्ट में चले जाओगे तो समझ लो आपका आपने सुना ही होगा लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो यही होता है ना। हाँ। तो आप ये चीज फॉलो करना कि आप फॉर्मल्स पहन के जाना अच्छे से। लाइक जो मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मैंने तो लाइक वाइट शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर मैंने अपना एक ब्लेजर डाला था। हाँ, ये डाला था। और टाई भी आप पहन सकते हो। लाइक मैंने एक इंटरव्यू में टाई पहनी थी, एक में नहीं, फर्स्ट में नहीं पहनी। मेरे को कहीं से पता चला कि टाई भी पहन लो, थोड़ा और अच्छा इंप्रेस होगा इंटरव्यू, तो मैंने फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में अपनी टाई भी पहन ली। तो आप पहन सकते हो लाइक अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट करता है, आपको कितना मतलब एफर्ट डालने हैं। जितना आप एफर्ट दोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। इंटरव्यू ऑब्वियसली इंप्रेस होंगे, ठीक है। एक चीज ये फॉलो करना है। दूसरी चीज की जो पूरा इंटरव्यू हो रहा है ना, आपको पूरे टाइम कॉन्फिडेंट रहना है। लाइक अगर आपके अंदर से सच बताऊं कितनी भी ज्यादा फटी हो ना, तब भी बाहर दिखाना है पूरा कॉन्फिडेंस आपको। लाइक आपको जितनी भी नर्वसनेस वगैरह ऑब्वियसली होती है, मेरे को बहुत थी, लेकिन एक चीज आपको रखनी है कि इंटरव्यू दे रहे हो स्टार्टिंग में स्माइल, और लाइक कोई इंटरव्यू स्ट्रिक्ट हो रहा है तो प्रेशर को हैंडल करना। वो मेनली ये चीज देखेंगे कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो, सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। एक ये टिप हो गई। और एक काफी लोग पूछते हैं कि 10th 11th के मार्क्स कितने मैटर करते हैं। देखो लाइक इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। आपको क्या करना है इंटरव्यू में, आपसे अगर आपके मार्क्स कम है, लाइक अगर आपके 11th में अगर आपके 70% से कम है, तो वो इंटरव्यू जरूर पूछेगा कि लाइक इतने कम क्यों है। आपको एक वैलिड रीजन देना है, कुछ भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो पूछेंगे अपने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, हर चीज बताए, सिर्फ नेम प्लेस नहीं। ये बहुत कॉमन इंट्रोडक्शन। आपको अपना पूरा डिटेल देना है कि वो आपकी लोकेशन वगैरह नहीं जानना चाहते ऑब्वियसली। तो आपने एड्रेस फॉर्म भरा था तो फिल की होगी ना, उनको जानने की आपके अंदर आपके अंदर क्या चीजें, आप कितने ज्यादा सीखना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको वो सारी चीजें बतानी है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स है कॉमन जो आपको पूरे इंटरव्यू में फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड लाइक एक चीज बताना है भूल गया, हेयर कट भी आपका बहुत नेसेसरी होता है। हेयर कट जैसे अभी जो मेरे हेयर दिख रहे हैं, मैं ऐसे करके गया तो काफी ज्यादा बैड इंप्रेशन होगा इंटरव्यू के ऊपर, इसलिए आप ट्राई करो हेयर कट एक प्रॉपर हो। लेकिन अभी लॉकडाउन है, काफी ज्यादा कोरोना लाइक स्प्रेड हो रहा है। लाइक लास्ट ईयर मेरे टाइम के टाइम तो लॉकडाउन ही था, तो मैंने क्या किया था, मेरे लॉकडाउन में ऑब्वियसली बहुत बड़े हो गए थे उस टाइम, मेरे को याद है। तो लाइक आप कुछ कर सकते हो, लाइक आपको इतना तो आता होगा ना यार, कॉम वगैरह से सेट करो। आप सही से करोगे सेट तो इतने बड़े नहीं दिखेंगे। तो ये एक चीज मैं सेट करना नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि
लाइक इंटरव्यू के टाइम आपके दिखने चाहिए उसकी प्रॉपर है, लाइक अच्छे इंसान हो तुम, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो ऐसे दिखाना, ठीक है। No, God! ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने कॉमन जनरल पॉइंट्स जो बता दी, जो मेन आपको ध्यान रखने पूरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में है। अब मैं सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में भाई क्या पूछा ये बताओ तुम। तो लास्ट ईयर लाइक मैं अपना इंटरव्यू एक्सप्लेन देता हूँ, तो 2-3 राउंड पूरे एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से। तो एक जो मुझे राउंड लगा, जो आपने 11th और 12th में अपनी जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ अपने बीबीए और इकोनॉमिक कॉमर्स में क्या डिफरेंस था। देखो, बीबीए के जो टीचर थे काफी ज्यादा मेरे को फ्रेंडली लगे, काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो जो सर थे, सर वाज टेकिंग द इंटरव्यू, सो लाइक ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड मी व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक आई सेड कि इकोनॉमिक्स। सो लाइक स्टार्टिंग विद ही लाइक आस्क्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रो। देखो एक चीज ये मेरे को नहीं पता इस ईयर कैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैंने 12th में मैक्रो पढ़ी थी, तो लाइक इंटरव्यू लेकिन मोस्टली माइक्रो से पूछा था, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 साल पहले चेंज हुई थी। तो ये मुझे नहीं पता इस साल का क्या सीन चल रहा है, लेकिन आपको 11th और 12th दोनों की इकोनॉमिक्स अच्छे से, इकोनॉमिक्स नहीं जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ये बीबीए वाले ने मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, बीबीए वाले सर ने, इंटरव्यूअर ने, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे पूछे। बाकी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन, फिर बीएसटी का, ऐसे नॉर्मल। लेकिन अब मैं ऑन द अदर हैंड बात करूं अपने इकोनॉमिक ऑनर्स के इंटरव्यू की, तो वो इंटरव्यू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे टू बी ऑनेस्ट। वो मेरे को लाइक हंसी नहीं आई थी उनके चेहरे पे बिल्कुल भी। तो उनने क्या किया, उनने मेरे को रैंडमली क्वेश्चन पूछे, लेकिन इकोनॉमिक ऑनर्स का इंटरव्यू था तो इकोनॉमिक्स पे फोकस था। लाइक एडवांटेज था कि मेरी इकोनॉमिक्स फेवरेट था, इसलिए मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स में अप्लाई किया। तो इकोनॉमिक्स में मेन क्वेश्चन थे, बाकी और किसी सब्जेक्ट के ज्यादा थे नहीं। इकोनॉमिक ऑनर्स का इंटरव्यू को स्पेसिफिक, तो जैसे बीकॉम ऑनर्स दे रहे हो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो अकाउंट्स के रिलेटेड आएंगे, तो ये चीज याद रखना। लेकिन बीबीए ऐसा है कि बीबीए में सारे मतलब इकोनॉमिक्स से थोड़ा पूछेंगे, अकाउंट से थोड़ा पूछेंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये एक राउंड हो जाएगा आपका कि आपको कितनी नॉलेज है 11th और 12th की जो आपने पढ़ा है मतलब प्रीवियस ईयर्स में। तो आप अच्छे से अपनी जो ब्रशअप्स कर लेना, लाइक अपनी जो भी नॉलेज है अच्छे से ब्रशअप कर लेना, लाइक जो भी 11th 12th का रिवाइज कर लेना एक बार। ये नहीं बोला कि पूरे डीप में एक एक ग्राफ जाके पढ़ो, जो चैप्टर के पीछे समरी होती है वो पढ़ लो, मेन चीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स से लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें पूछी गई थी। जो मेन आपको ऑब्वियसली इतना तो पता होगा, 11th 12th किया तो आपको मेन चीजें पता होंगी, वो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो बस ये था कि नॉलेज का राउंड था ये। ओके, सो लाइक अब मैं बात करूं सेकंड राउंड, मतलब वैसे राउंड डिवाइडेड नहीं होते, एक साथ होते हैं, लेकिन जो मैंने डिवाइड किया, जितना मैंने एनालाइज किया, तो उसके बाद एक चीज होता है पर्सनैलिटी राउंड होता है। आपसे पूछते हैं कि आपका लाइक इंस्पिरेशन कौन है, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर आपने कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, क्या आपने स्पोर्ट्स में, ये सब आपकी जाना जाता है कि आप लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपने क्या क्या किया है। और आप लाइक जो पर्सनालिटी राउंड, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप अपनी रेडी करके रखना कि आपकी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट वगैरह। ये तो इंटरव्यू नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने पहले ही देख लिए होंगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट, हैव यू अप्लाइड फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, एंड लाइक ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं क्या करता हूँ, जो मेन क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना, ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीजें पूछी गई। और फिर हाँ, इसी के साथ बता दूं, एक था जनरल नॉलेज के ऊपर, वो आपसे पूछेंगे जैसे कि मुझसे क्या पूछा था, मुझसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा था, और जितनी भी रिसेंट में चीजें हो रही हैं, लाइक कोरोना चल रहा था, उस टाइम कोरोना स्टार्ट हुआ था, मुझसे एक चीज पूछी गई थी कि लाइक हाउ विल लाइक कोरोना इम्पैक्ट द इकोनॉमी एंड हाउ विल इंडिया ओवरकम इट, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो लाइक इस ईयर जितनी भी रिसेंट चीजें हो रही हैं, कोरोना हो गया या फिर यूएस इकोनॉमी या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी रिसेंट चीजें हुई हैं, करंट अफेयर्स, आपको अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि वो पूछा ही जाएगा। और मैं अपना बताऊं तो मुझसे जैसे बजट हुआ था लाइक फेब या मार्च में हुआ था, मेरा इंटरव्यू अप्रैल में, तो उन्होंने मुझसे बजट के बारे में भी पूछा था, मुझे याद नहीं था बजट। तो लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नहीं कि आप ट्राई कर रहे हो, गलत बता रहे हो, डायरेक्ट बोल दो सॉरी सर आई डू नॉट नो द आंसर, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अच्छे से बोल दो, क्योंकि आप स्ट्रगल करोगे उससे अच्छे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे, ठीक है। तो ये एक राउंड है जनरल नॉलेज का, सारे करंट अफेयर्स, और एक पर्सनैलिटी राउंड। तो ये 3 राउंड मैंने बेसिकली बता दिए हैं, तो ये तीनों राउंड पे आप काम कर लेना। मेन ये इंटरव्यू एक पूरा समअप हो जाता है। अब एक और चीज बची है, चलो वो भी बता देता हूँ ना। सो लाइक ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, एक इंटरव्यू का पार्ट होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन करके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लाइक मोस्ट ऑफ द मिस्टेक जो होते हैं लाइक एप्लीकेंट्स, वो इसी में मतलब करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लाइक मैं बता दूँ, बीबी इकोनॉमिक ऑनर्स दोनों बताऊँ।
बीबीए में आई वॉज लकी, लाइक वेरी वेरी लकी, लाइक काफी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था। आपको क्या करके जाने क्या, एक टॉपिक एटलीस्ट 1 या 2 टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके जाओ, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। क्योंकि कई बार इंटरव्यू पूछ देता है कि किसी भी रैंडम टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया तो उसके ऊपर बोल दो। बीबीए के टाइम मुझसे यही बोला गया, बीबीए के इंटरव्यू ने लाइक आस्क्ड मी कि जस्ट स्पीक ऑन एनी ऑफ द टॉपिक लाइक व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड करके। ये मुझसे बीबी वाले ने किया था, बीबी वाले सर ने। अब मैं बात करूं इकोनॉमिक ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स जैसे मेरा स्ट्रिक्ट थे, उनने अपना टॉपिक दिया जो कि मुझे मिला था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मुझे मिला था ये टॉपिक। तो एक चीज मैं बता दूं कि आपको ना पहले से एक लिस्ट मिलती है, आपने देखी होगी क्राइस की साइट पे, माइक्रो प्रेजेंटेशन की टॉपिक्स की लिस्ट है। उसमें अराउंड 50 to 100 कुछ होते हैं टॉपिक्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बोला तो यही जाता है कि इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे, तो उसमें से ही पूछने वाले हैं वो। लेकिन कई बार इंटरव्यू अच्छा मिल जाए तो आपको चॉइस दे देगा कि आप अपनी मर्जी से बोल दो। तो वो बहुत चीजें डिपेंड करती है, आप प्रिपेयर करो कि जो 50-100 टॉपिक्स हैं सारे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज उनकी ले लो। और मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स के सर से लाइक मैं बताता हूँ मेरी मिस्टेक हो गई थी। मैंने बोला कि सर लाइक आई हैव गिवन लाइक बीबीए इंटरव्यू, तो इन दैट सर लाइक आस्क्ड मी टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द टॉपिक व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड। मैंने ये बोला इकोनॉमिक ऑनर्स के सर को, लाइक वो स्ट्रिक्ट थे, काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। मैं बता रहा हूँ ये मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक थी, ये गलती से मत कर देना। अगर उनने बोला प्लानिंग कमीशन, जो दिमाग में आ रहा है वो थोड़ा आपको शीट में लिखने का टाइम देंगे, पॉइंट लिखने का अराउंड 1 मिनट। आपको कुछ भी आ रहा है प्लानिंग कमीशन में लिख दो। बाई चांस आपको वो चीज पता नहीं है तो क्या करो, बोलो सॉरी सर कैन यू जस्ट चेंज द टॉपिक, मेरे को नहीं पता। तो वो थोड़े कम मतलब आपको कुछ शायद बोलेगा, स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन वो टॉपिक चेंज कर देंगे फिर, ठीक है। ये चीज कर लेना, माइक्रो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखो ये चीज। सो बस यही थी इंटरव्यू, आपका ऐसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। मैं बता दूं मैंने बीबीए इकोनॉमिक ऑनर्स दोनों क्लियर कर लिया था, लेकिन सिर्फ ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू और फिर उनका जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET, तो उसके बेसिस पे मेरा हो गया था क्राइस्ट बीबीए इकोनॉमिक ऑनर्स दोनों का बैंगलोर कैंपस में, लकीली, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने मतलब काफी थोड़ी बहुत CUET की वीडियो मतलब सारे कॉलेज मिक्सचर सिम्बायोसिस NMIMS, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके देख लेना आपको कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं करना। लाइक राइट नाउ आई मीन NMIMS, लाइक मेरे को क्राइस्ट में मिल गया था, फिर सिम्बायोसिस का भी मेरे को मिल गया था, लेकिन मेरे को लाइक अल्टीमेटली नासिर मुंजी में जाना था, लाइक मेरा था कि मेरे को जाना है, तो उसमें मेरा हुआ, तो मैंने बाकी क्राइस्ट और सिम्बायोसिस में मैंने सोचा नहीं जाना। तो बस यही थी एक वीडियो, लाइक मैंने सोचा कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता देता हूँ जिससे काफी लोगों को हेल्प मिल जाए। और आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करे बिना मत जाना। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं क्राइस्ट के रिलेटेड, सिम्बायोसिस के रिलेटेड और नासिर मुंजी तो मेरा खुद का वजह, मैं काफी वीडियोस पहले बना चुका हूँ और बना रहा हूँ, काफी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये कॉलेजेस के ऊपर मैं और भी बहुत सारा कंटेंट अब लाइक 1 or 2 मंथ्स में लाने वाला हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को भी देखना है, यूजफुल है चीजें, तो उन्हें भी प्लीज शेयर कर देना। और आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। एंड आप मुझे, अगर आपको थोड़ा जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो डायरेक्टली, आपको लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।